किसी लवाहिकीन को पैसे दिए हों, जिसने लवाहिकीन से बात की हो और उन्होंने प्रेस और मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी कि हम कोई दियत लेने के लिए तैयार नहीं है, खूबा नहीं लेंगे, ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है। तो इसलिए हुकूमत ने उन पर अगर दबाव डाला है और हुकूमत ने जबरदस्ती उनसे कागजात पर दस्तखत कराए हैं, तो जाहिर है ऐसी हुकूमत के खिलाफ तो लोगों को अब उठ खड़ा होना चाहिए। जी, जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या लाया अमलों का? मैंने आज तो कह रहा हूँ, हुकूमत के खिलाफ लोगों का एहतजाज, उसको मुनज़्ज़म करना और बड़े पैमाने पर मैदान में निकलना। पहले भी हम ये करते रहे, हमारे अलावा किसी ने नहीं किया, ना मुस्लिम लीग नून ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। अब भी इंशाल्लाह ये काम करेंगे। जी, ये बताइएगा कि जैसे लवाहिकीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दियत उनसे जबरदस्ती ली गई है, तो उनको जबरदस्ती दी गई है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? लवाहिकीन का साथ देंगे अगर वो इस मामले को दोबारा से उठाना चाहते हैं? तो हमारे अलावा कोई नहीं है इस मुल्क में जिसने लवाहिकीन का साथ दिया हो। कोई एक का नाम आप भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकते। हमने ही उनको मंसूरा बनाया था, हमने ही उनको पैसे भी दिए इब्तिदाई तौर पर, हमने ही मीडिया के सामने उनको ये बात कही और उन्होंने उसको दोहराया कि हम कोई दियत नहीं लेंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी के अलावा तो कोई नहीं जिसने इस केस को अमेरिका के खिलाफ लड़ा हो और गो अमेरिका गो तहरीक को मजबूत हमने किया है। इसलिए आइंदा इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, उन लोगों को केस भी उठाएंगे जो कहते हैं हमसे जबरदस्ती को तहत लिए हैं, और हुकूमत के जो अमेरिका नवाजी और पाकिस्तान दुश्मनी है नवाज शरीफ के साथ है, उसके यहाँ मिलाने वाली है, उसकी डिक्टेशन कबूल करने वाली। मुजाहिद साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा। ये मुनव्वर हसन साहब हमारे बहुत सीनियर रहनुमा हैं, इनका मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन इनकी इतला के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पंजाब हुकूमत या कोई भी सूबाई हुकूमत किसी सफारत खाने से बराह रास्त कोई मुकालमा कानून के तहत नहीं कर सकती। ये वफाकी हुकूमत के जरिए ही वो पाबंद है, और इसके लिए वफाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत ने कई खतूत लिखे और बार बार मुतालबा किया कि हमें वो गाड़ी मतलूब है, हमें वो गाड़ी लेकर दी जाए और हमें उसमें मदद दी जाए। लिहाजा पंजाब हुकूमत किसी सफारत खाने से या कोई सूबाई हुकूमत कानून के मुताबिक बराह रास्त बातचीत नहीं कर सकती, वो सिर्फ वफाकी हुकूमत के जरिए ही राब्ता कर सकती है। देखिए, इसमें ऐसे रिमाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत की, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी हैं। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत ने वो खत प्रेस को रिलीज किया, उसको इशू बनाया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको अपना दिल के करीब मसले को समझा, लोगों के अंदर जो साहब मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि वो खत हमने कई बार प्रेस को रिलीज किए हैं, बल्कि उनके रिमाइंडर्स भी प्रेस को हम रिलीज करते रहे। रिमाइंडर से तो बात नहीं बनती ना, हम तो मुसलसल रोज कहते रहे कि पंजाब हुकूमत इस मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अवाम का ताउन हासिल करे, हम भी उसका घेराव करने को तैयार है। कौंसलेट का सफारत खाना नहीं है, वो तो कौंसलेट है यहाँ पर जो लाहौर में है, उसके तो राइट्स ही बहुत मुख्तलिफ है, और उनको वो इंडेमनिटी में उस तरीके की हासिल नहीं जो सफारत खाने को या सफारतकार को हासिल होती। तो इसलिए मेरे नजदीक तो ये तो सुमूम हुकूमत थे और टुक टुक दीदों की कशीदों वाली तस्वीर बने हुए थे, इसलिए मेरे नजदीक तो दोनों ने अमेरिका के काम को आसान किया है। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, ये तो बात है असद मंजूर भट्ट साहब ने, जो जबरदस्ती दियत के कागजात पर दस्तखत करने वाली बात है, ये तो असद मंजूर भट्ट साहब जो कि फहीम और फैजान के वकील थे, उनका कहना था। ये एक नए वकील आज पेश किए गए, राजा इरशाद नाम के, जरा ये बता रहे हैं कि एक नया वकील आज पेश किए गए हैं, राजा इरशाद, जिनके तहत ये दस्तखत किए गए हैं दियत के कागजात पर। असद मंजूर भट्ट साहब ने बाद में समात के बाद जब वो घर चले गए, उसके बाद उन्होंने फोन करके बताया कि जबरदस्ती दस्तखत कराए गए हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो 20,000 रुपए किसी आम पाकिस्तानी शख्स को नाजायज असले के इल्जाम में अगर गिरफ्तार किया जाता है, कम से कम 6 महीने तो पहले वो जेल में सड़ता है, उसके बाद 1 लाख रुपए जुर्माना होता है और बेचारे की जिंदगी तबाह हो जाती है, अगर वो मुजरिम है भी या नहीं भी। तब भी रेमंड डेविस को 35 दिन की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना ऊंट के मुंह में जीरे की जैसी बात है कि नहीं? और सजा भी होगी जितने दिन वो जेल में रहा और पुलिस की कैद में रहा। नहीं, कुछ भी नहीं है असल में। आप जिस मुहावरे के इस्तेमाल को भी ले आएंगे, चाहे ऊंट के मुंह में जीरा कहें या कोई और कहें, कोई मुहावरे का इतलाफ नहीं होता। यानी लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है, लोगों को खून खुश्क हो गया है, सफेद हो गया है जो ये लोग काम कर रहे हैं। वरना हकीकत यह है कि जिस तरह रंगे हाथों में पकड़ा गया था, जिस तरह उसके नेटवर्क के बारे में मालूमात आई थी,
वजीर दाखिला भी कॉर्नर हो गए थे, जो रोज कहते थे कि यहाँ पर किसी ब्लैक वाटर का वजूद नहीं है, उसके वकील सफाई बने हुए थे। बात वादे हो गई थी कि सारा काम कौन लोग कर रहे हैं और हजारों लेमन डेविस मौजूद है। तो इसलिए हुकूमतों ने तो सर्द मेरी कही नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि अमेरिका का साथ देने का पूरा मामला किया हुआ था और उसको निभाया है। मुनव्वर साहब, बहरहाल फिर भी ये कहा जाएगा कि अगर बुरसा ने ऐसा किया और हमारे नुमाइंदे अली मुमताज तवातुर से उनसे राब्ते में थे, तवातुर से वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन लोगों को मालूम कर रहे थे, शमाइला के सिलसिले में और उनके मामू के सिलसिले में भी उनकी ऑब्जर्वेशन ये आई है कि उनकी खुदकशी और उन पर जो हमला, उसमें भी इनके बुरसा को, और आपको भी इल्म है हमारे वतन अजमी में जो पैसा है और खास तौर पर अगर करोड़ों का हो और फिर लोग बड़े जवाब भी तलाश कर लेते हैं, आप इसमें बिल्कुल बुरसा को ये नहीं कह सकते वो मासूम है और उन्होंने बहकावे में आके दबाव में आकर कर लिया है। और अगर इस केस में या किसी भी केस में अगर बुरसा राजी हो जाए तो फिर मुश्किलात हो जाती है हुकूमत की भी और तीसरे और चौथे फरीक की, हत्या के आप लोगों की भी। देखिए ना, आप तो गवाह है ना इस बात के, 100% मीडिया प्रेस मौजूद था और सारे बुरसा मौजूद थे। चंद रोज पहले की बात, 18 बुरसा आज भी मौजूद थे अदालत में। इसलिए ये बात तो वादे हो गई ना कि अगर वो चंद रोज पहले की बात कहते हैं कि हम सिरे से, खातून ने जो बीवी है उसने भी बात की थी, बाकी लोगों ने भी बात की थी।